नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का जो प्रपोज टॉपिक है वह सुप्रीम कोर्ट के एक जुरिस्डिक्शन स्पेशल लीव पिटीशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव पिटीशन जो जुरिस्डिक्शन है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 में प्रावधानित है, प्रोवाइड किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह एक व्यापक विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया। अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट को देखेंगे तो वहां पर इसके औचित्य के बारे में लिखा गया कि क्यों इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया जा रहा है। चूंकि यह एक रेजिड्यूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट का ये रेजिड्यूरी पावर है। जब यहाँ पर केवल लॉ ही नहीं, अगर इक्विटी के आधार पर भी अगर कोई व्यक्ति इंटाइटल बनता है किसी रेमेडी के लिए तो वह भी सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल के तहत पिटीशन फाइल कर सकता है। अब आते हैं कि यह इस 136 में के का यदि हम पूरा बेयर प्रोविजन पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर प्रोविजन को पढ़ें तो हमें इसमें चार चीज की बात की गई है। पहला, यह जो शक्ति है वह काफी व्यापक है, रेजिड्यूरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यह शक्ति का प्रयोग अन्य जूरिस्डिक्शन के साथ रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट इस जूरिस्डिक्शन का प्रयोग कर सकती है। दूसरा, यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकीय शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति, कोई पिटिशनर यह नहीं कह सकता कि इस आर्टिकल के तहत जो हम पिटीशन फाइल किए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही। यह सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां का वर्डिंग देखेंगे, 136 का अगर वर्डिंग देखेंगे तो 136 के वर्डिंग में ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज इस पावर को वह अब चाहे, अगर उसको कन्विंस हो जाए, यदि उसको विश्वास हो जाए कि इसका प्रयोग, इसमें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग एंड ऑफ जस्टिस के लिए, पार्टीज के इरिपरेबल लॉस को बचाने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना जरूरी है, तो वह इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अब तीसरी बात इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में यह जो पिटीशन फाइल किए जाएंगे वह किस कोर्ट से आएंगे, तो इसका अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह किसी भी कोर्ट, वहां कोई शब्द नहीं है कि वह फला कोर्ट से या एक सर्टेन कोर्ट के ही ऑर्डर जो है वह अपील, वहां पर उसी के पिटीशन फाइल किए, उसी के ऑर्डर के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किए जाएंगे। वहां शब्द यूज है एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल, एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी। अगर उससे भी है तो आप वहां पर रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन को देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से है कि अपील आप किसका फाइल कर सकते हैं, अपील आप हाई कोर्ट के अंतिम ऑर्डर का कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है 132 में तो वहां भी अपील हाई कोर्ट से आएगा। अगर आप सिविल अपील फाइल करते हैं तो वह भी 133 के तहत हाई कोर्ट से ही फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होगा। ठीक इसी तरह से अगर क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर का भी हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ही 134 में 134 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होगा, और साथ ही साथ 134A का सर्टिफिकेट भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर 136 के तहत आप रिट पिटीशन फाइल 136 के तहत अगर कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो यहां एनी कोर्ट, एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी, एनी ट्रिब्यूनल की बात की गई है। साथ ही कोई जरूरी नहीं कि जो ऑर्डर पास किया गया हो कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्वासी जुडिशियल के बॉडी के द्वारा, वह फाइनल हो। अगर हम किसी उसके फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, एडेंट्रीम ऑर्डर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं। बशर्ते सिर्फ शर्त इतना ही है कि पीड़ित को यह पीड़ित को, पिटिशनर को यह साबित करना होगा कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए यह जो आपका इंटरवेन करना, आपका इंटरटेन करना, 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन करना
बहुत ही अति आवश्यक है, और यदि सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर कन्विंस हो जाता है तो फिर वह पिटीशन को इंटरटेन करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन ऐसे पिटीशन, कौन ऐसी परिस्थिति में फाइल नहीं किए जाएंगे, 136 के तहत पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके सिर्फ इसके जो हैं वह 3 लिमिटेशंस हैं। पहला, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से, अगर आर्म फोर्स एक्ट से गठित कोई ट्रिब्यूनल है तो उसके उसके किसी भी ऑर्डर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट हम 136 में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर जहां पर अपील का राइट दिया गया हो पार्टी को, वहां पर 136 के तहत पिटीशन फाइल नहीं किया जा सकता। और तीसरा, यदि पक्षकारों के पास यह सुप्रीम कोर्ट का एक सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन है, और अगर आप देखें तो प्रीतम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, मुझे डायरेक्ट उसका जो है वह एज याद नहीं है, लेकिन 96 में एक संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय किया कि यदि पक्षकारों के पास अगर अल्टरनेटिव रेमेडी है तो पक्षकारों को चाहिए कि पहले वह अल्टरनेटिव रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लें, और उसके बाद अगर उनको वहां रिलीफ नहीं मिलता है, और या अल्टरनेटिव रेमेडी से भी को एग्जॉस्ट करने के बाद अगर वह पीड़ित है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को देखेगा कि वह कहां तक इंटरटेन करने लायक है। तो यहां पर मोटे रूप से 4 चीज हम लोगों ने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह विवेकीय शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की यह व्यापक शक्ति है। यहां पर जो भी मैटर आएंगे वह किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से होंगे, और किसी भी ऑर्डर, किसी भी सेंटेंस और किसी भी डिटर्मिनेशन ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जो है वह पिटीशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपीलेट जुरिस्डिक्शन और 136 के अंतर्गत जुरिस्डिक्शन पर विचार करेंगे। अभी हम इस वीडियो के बाद इसके दूसरे पार्ट को रिलीज करेंगे, वहां पर इस बिंदु पर डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।